एक औरत चट्टान पर उगी जंगली सब्जी तोड़ने जा रही थी। तभी उसका बच्चा अकेले ही खतरनाक खाई के किनारे चला गया। तभी उसने पानी में एक विशालकाय समुद्री कछुआ देखा। बच्चा उत्सुकता से उसे पास से देखने लगा, लेकिन तभी अचानक एक झुंड समुद्री पक्षी तेजी से उसके पास से गुजरा। पक्षियों के झपटने से वह अपना संतुलन खो बैठा और चट्टान के एक गड्ढे में गिर गया। बच्चे के गिरने की आवाज सुनकर उसके माता पिता तुरंत दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि बच्चा पानी में संघर्ष कर रहा था। पिता उसे बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाला था कि उसकी मां ने उसे रोक लिया। असल में उनका बेटा जन्म से ही तैरना जानता था। मां ने बच्चे को इशारा किया और वह तुरंत समझ गया। वह पानी के अंदर गोता लगाकर चट्टान के नीचे मौजूद एक सुरंग से समुद्र में जाने की कोशिश करने लगा। जब वह सतह पर आने ही वाला था, तब अचानक उसने उस विशालकाय समुद्री कछुए को देखा। बच्चा शांत होकर उसे देखने लगा, शायद इसलिए कि उसकी मां भी एक लाल समुद्री कछुआ थी। दोनों के बीच जैसे कोई संवाद हुआ, लेकिन यह देखकर किनारे पर खड़े पिता घबरा गए और अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद गए। समय बीतता गया और बच्चा एक सुंदर किशोर बन गया। उसके माता पिता के अलावा समुद्र में भी उसके कई कछुआ साथी बन गए। वह हमेशा उनके साथ तैरने और उनकी भाषा सीखने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह जब समुद्र का पानी पीछे हटने लगा, तो पिता ने महसूस किया कि वातावरण अजीब लग रहा था। समुद्री पक्षी जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल की गहराई में उड़ रहे थे। फिर अचानक लाखों मछलियां समुद्र तट पर फंसी पड़ी दिखीं और जमीन धीरे धीरे कांपने लगी। मां ने समुद्र की ओर देखा और पाया कि एक विशाल सफेद लहर उनकी ओर बढ़ रही थी। यह सुनामी थी। मां ने तुरंत अपने पति का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगी। दूसरी ओर बेटे ने भी यह खतरा भांप लिया। वह जानता था कि वह जिस स्थान पर है वह सुरक्षित है, लेकिन अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए वह समुद्र तट की ओर भागने लगा। मगर आधे रास्ते में ही सुनामी की लहरें जंगल को तबाह कर चुकी थीं। कुछ ही क्षणों में पूरी द्वीप तबाह हो गया। सौभाग्य से लड़का बांस के ढेर में फंसकर सुरक्षित बच गया। जब वह मलबे से निकला तो जोर से अपने माता पिता को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसे पहाड़ी पर अपनी मां बेहोश पड़ी मिली। उसकी मां बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहले अपने पिता को ढूंढे। लड़का अपने आंसू रोककर मां को गले लगाकर समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। उसने समुद्री कछुओं को इकट्ठा किया और सबको अपने पिता को ढूंढने के लिए बुलाया। गहरे समुद्र में किसी को खोजना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुबह होने पर उन्होंने अपने पिता को बांस के एक टुकड़े के सहारे तैरते हुए पाया। वह कमजोर हो चुके थे और धीरे धीरे डूब रहे थे, लेकिन बेटा और कछुए समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लाए। समय बीतता गया और द्वीप फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन लड़का झील में पानी पीने गया तो उसे अपना बचपन का कांच की बोतल मिली। उसे अपने एक सपने की याद आई, उस पार के अज्ञात दुनिया को देखने का सपना। समुद्र उसके लिए एक ऊंची दीवार थी जो उसकी दुनिया को सीमित कर रही थी। वह समुद्र के पार क्या है, यह जानना चाहता था। एक रात वह तट पर टहलता रहा, गहरे विचारों में खोया रहा। माता पिता जानते थे कि उनका बेटा एक दिन उन्हें छोड़ देगा। उन्हें दुख था, लेकिन उन्होंने कभी उसके सपनों को रोका नहीं। अगले दिन लड़के ने माता पिता से विदाई ली और अपने कछुआ दोस्तों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। समय गुजरता गया, माता पिता बूढ़े हो गए। पिता अक्सर पहाड़ी पर बैठकर अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा करते, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। अंततः एक रात पिता आसमान के चांद को निहारते निहारते सो गए और कभी जागे नहीं। मां ने अपने जीवन साथी को खोने के गम में आंसू बहाए। फिर धीरे धीरे उसने अपना असली रूप वापस पा लिया। वह एक लाल समुद्री कछुआ थी। उसने आखिरी बार अपने प्रिय पति को देखा और फिर धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समा गई।